वेलकम बच्चों। आज हम साइंस में अपने इस क्लास 7th की अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, वेदर मतलब मौसम, क्लाइमेट और किस तरह से जो एनिमल्स हैं वो इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं, एडाप्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं वेदर के बारे में। आप लोग डेली न्यूज़ चैनल्स पे अक्सर देखते होंगे कि वेदर रिपोर्ट आती है ना, जिसमें ये बोलता है कि आज इस शहर में बारिश पड़ेगी, इस इस सिटी में जो है टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है, तो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली में इतना रहा, मिनिमम इतना रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो डेली ये वेदर की न्यूज़ आती, रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें ये बताते हैं कि किस जगह पे कितना टेम्परेचर है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है, कितना मिनिमम टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है। ठीक है, ये क्या होती है, इसका मतलब होता है कि कि जो एयर है उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी मतलब होता है एयर में कितनी मात्रा में आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है, उससे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, कितना रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, कहीं पे बहुत बारिश होती है तो बोलते हैं यहाँ पे इतनी मिलीमीटर की बारिश हुई, कहीं पे कम होती है। तो 24 आवर्स में कहाँ कहाँ पे इन सब फैक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं वो हमें वेदर रिपोर्ट से मालूम चलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें डेली ही वेदर रिपोर्ट न्यूज़ चैनल्स पे देखने को मिलती है, मौसम की जानकारी मिलती है ना। ये मौसम की जानकारी बनाता कौन है, इसे सब तक जो है बना के न्यूज़ चैनल्स तक पहुंचाता कौन है, तो ये करते हैं हमारी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स टेम्परेचर, विंड, इन सब से जो है पूरा डेटा इकट्ठा करती है, इनको स्टडी करती है, इनका डेटा इकट्ठा करती है और फिर उस जगह पे पर्टिकुलर जगहों के बारे में वेदर प्रोडिक्शन करती है कि हाँ यहाँ पे आज साइक्लोन आने वाला है, तो यहाँ पे आज रेनफॉल होगी, तो यहाँ पे जो है बहुत गर्मी पड़ेगी, तो आज का टेम्परेचर यहाँ पे 42 डिग्री चला गया, तो शिमला में इतनी ठंड पड़ेगी, टेम्परेचर बहुत कम हो गया। ठीक है, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। अब जो रेनफॉल होती है उसको भी मेजर करते हैं बच्चों, जैसे हम टेम्परेचर से अपना बुखार और थर्मामीटर से अपना बुखार और टेम्परेचर नापते हैं ना, वैसे ही हर चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। ठीक है, तो रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया उसे रेन गॉज कहते हैं। ये है आपका रेन गॉज, आप जिसे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो रेन गॉज है ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा होता है। ठीक है, ऊपर बस फनल लगा होता है और इसी फनल के थ्रू जो है रेन वाटर यहाँ पे इस ट्यूब में कलेक्ट होता है और फिर उससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसी को रेन गॉज कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो टेम्परेचर नापने के लिए हम बॉडी के लिए क्या कौन सा यूज करते हैं, थर्मामीटर, क्लिनिकल वाला। ठीक है, लैब में अलग यूज करते हैं और जो वेदर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर्स यूज होते हैं वो होते हैं मैक्सिमम थर्मामीटर्स एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। ठीक है, तो हम अब वेदर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वेदर किसी भी जगह पे चेंज हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि अभी इलाहाबाद का वेदर बहुत गर्म है और बनारस में बारिश पड़ रही है, तो वेदर एक पर्टिकुलर जगह का होता है। ठीक है, तो वेदर को डिफाइन करने के लिए हम ऐसा कहते हैं कि जो हमारी एटमॉस्फेयर की कंडीशन हर दिन चेंज होती है, जिसमें जो इंक्लूड करती है टेम्परेचर को, ठीक है, ह्यूमिडिटी को, रेनफॉल को, विंड स्पीड को। ठीक है, इन सब और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों, ये सब को इसका जो चेंज होता है, इस पूरे को स्टडी करने के बाद एक पर्टिकुलर प्लेस की जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं कि वो हमारे उस प्लेस का वेदर है। ठीक है, अब जो टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब चीज़ें हैं, इन सबको हम कहते हैं कि ये वेदर के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और वेदर जो है हर दिन चेंज होता है, हर हफ्ते चेंज होता है। कभी कभी आप इतना एक शॉर्ट इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए भी चेंज होता है। जैसे अभी आप सुबह उठे तो देखा कि बड़ी अच्छी धूप खिली हुई है, फिर उसके कुछ सेकंड बाद या कुछ देर बाद ये छाँव हो जाती है, फिर आप देखते हैं कि 1 घंटे बाद इतनी बारिश हो रही है। तो इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि वेदर को एकदम सही सही से आप कहें कि एकदम एग्जैक्टली अनुमान लगाना कि नहीं आज पूरे के पूरे दिन जो है खूब कड़ी धूप रहेगी,
ये इतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं। वहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होती है, विंड स्पीड होती है, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो इस हिसाब से हर एक प्लेस का अपना अपना वेदर होता है और वो उस हिसाब से चेंज करता है। कभी घंटे के हिसाब से, अभी देखिए कभी आप अपने घर से निकले तो खूब बारिश हो रही है और 2 किलोमीटर आगे आइए तो बारिश ही नहीं हो रही है, बिल्कुल रोड सूखी रहती है। तो ऐसा क्यों है? ये सब वेदर है, ठीक है। तो यही इसी सब चीज़ों को जो होता है उसे हम वेदर कहते हैं। वेदर जो है बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है, एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, ठीक है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, एकदम सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि हाँ आज पूरे दिन बारिश पड़ेगी इस जगह पे। हो सकता है आपने बोल दिया और वो कुछ देर तक पड़ी फिर नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसलिए अब जो हमारे थर्मामीटर्स होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स, ये बेसिकली क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं कि इस जगह पे सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और सबसे मिनिमम कितना है। मैक्सिमम टेम्परेचर हम दिन के दोपहर में, आफ्टरनून में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे सूरज जो है सर पे रहता है, और मिनिमम हमें एकदम अर्ली मॉर्निंग, भोर में मिलता है, ठीक है। अब जो भी ये वेदर के चेंजेस होते हैं, हमें बताया ना एटमॉस्फेयर की कंडीशंस चेंज होती हैं, इन सब के पीछे सिर्फ एक चीज होती है, वो है हमारा सन, ठीक है। हमें पता है कि सन इतना बड़ा आग का गोला है, इतना उसमें हाई टेम्परेचर होता है, भले ही वो हमारी अर्थ से बहुत दूर है, लेकिन उससे निकलने वाली जो हीट होती है या जो एनर्जी है वो हमारे अर्थ तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से ही हमारे अर्थ पे हीट और लाइट मिलती है और लाइफ जो है चल रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सन जो है वही हमारी अर्थ पे एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसी की वजह से हमारे वेदर में चेंजेस होते हैं। अब ये कैसे चेंजेस होते हैं? अब जो एनर्जी हमारे जो सन से आती है, हमारी अर्थ पे पहुंचती है, वो एनर्जी जो है अर्थ की सरफेस हो गए, ओशियंस हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो जितना एब्जॉर्ब करता है, जितना रिफ्लेक्ट करता है, उस हिसाब से उस जगह का जो वेदर है वो चेंज होता है। आप कभी देखेंगे कि जब आप समुद्र के किनारे जाएंगे तो वहाँ का वेदर बहुत सुहाना रहता है, इन कंपैरिजन टू डिजर्ट, या आप माउंटेन में जाइए। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे हैं, वहाँ पे किस तरह से एनर्जी सन की एब्जॉर्ब हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, तो उस हिसाब से वहाँ का वेदर रहेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में, ठीक है।